जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मित्रों के लिए पंडित राजेश तिवारी निर्मोही की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे ही भगवान की महती कृपा आप सब के ऊपर बरसती रहे। हमेशा माता लक्ष्मी का वरदहस्त आप सबके सर पर विराजमान रहे। रिद्धि सिद्धि गणेश, माता गौरी, सौभाग्यदायिनी सब आपके घरों में निवास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बार पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल निर्मोही जी महाराज और अपने फेसबुक पेज राजेश निर्मोही जी महाराज पर एक नई जानकारी के साथ। आज हमारी जानकारी बहुत विलक्षण है, बहुत अच्छी है। प्रयास करता हूं कि मेरे भाई बहनों में आपको हमेशा अच्छी अच्छी ही जानकारियां दूं। आप सभी का अपार स्नेह मिलता है। आज मैं आपके बीच में जो चर्चा करने चल रहा हूं वो रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है जिसके नाम पर लोग हंसते हैं, कभी कभी लोग मजाक भी करते हैं। और ये कहा जाए कि जिसने राम जी के लीला को आगे बढ़ाने में भगवान राम का बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग किया। अगर शायद वो पात्र ना होता रामचरितमानस में, वो सदस्य ना होता, तो शायद राम जी की लीला वहीं पर अधूरी रह जाती। उस सदस्य का नाम है सूपनखा, रावण की बहन है। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जैसे सांपिन, इतना कठोर हृदय है उसका। मेरे भाई, रामचरितमानस के जितने भी चरित्र हैं, जितने भी पात्र हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबका कहीं ना कहीं अपना अलग ही अभिप्राय रहा है, अलग ही उत्तरदायित्व रहा है। जैसे कि राम जी सरकार गुरु जी के यज्ञ की रक्षा में गए, विश्राम किया और सवेरा हुआ तो राम जी ने गुरु जी से निवेदन किया कि प्रात कहा मुनिसन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, और होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। गुरुजी यज्ञशाला में गए, हवन करने लगे, और जैसे ही यज्ञशाला के शीर्ष से हवन का धुआं निकला और वातावरण में हवन की सुगंध फैली और वेदों के स्वर गुंजायमान हुए, स्वाहा स्वाहा, तो मारीच पूरी सैन्य शक्ति के साथ यज्ञ का विरोध करने के लिए पधारा। तो राम जी ने क्या किया? जितने असुर सेना के सदस्य थे सबको मार दिया, लेकिन मारीच को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा मेरे भाई? चाहते तो राम जी मारीच को वहीं मार देते, वही मारीच जो सोने का हिरण बन के आया था, उसको राम जी वहीं मार देते, गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा में ही मार देते, लेकिन उसे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? इसमें भी भगवान राम जी की लीला झलकती है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात नहीं समझ में आती, आपने समस्त राक्षस सेना का विनाश किया तो इस नेताजी को क्यों छोड़ दिया? इस मंडली का नेता यही है ना, नेतृत्व तो यही कर रहा था, इनका मुखिया है ये, तो मुखिया को काहे छोड़ दिया? तो राम जी हंस करके बोले, लक्ष्मण,
ये इस राक्षस दल का नेतृत्व कर रहा है, इस असुर समाज का ये नेता है। और हम इसे इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि ये जो असुर सेना है ये क्रोध की प्रतीक है। खूब ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात है मेरे भाई बहन, जितने लोग सुन रहे हो, जितने इस वीडियो को देख रहे हो, इस बात पर बिल्कुल दिमाग लगा करके अपने मन में बैठाना। राम जी सर्वदर्शी थे, ब्रह्म थे, उन्हें मालूम था कि यही सोने का मृग बनकर आएगा, इसी से मेरी सीता का हरण होगा, तो इसको क्यों नहीं मारा। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम गृहस्थ बन करके आए, तो ये राक्षसों की सेना क्रोध का प्रतीक है और ये मारीच जो है ये काम का प्रतीक है। तो अगर हम संत बनकर आए होते तो हम काम को मार देते, क्योंकि संत को काम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गृहस्थ को तो होती है, गृहस्थी आगे बढ़ाना है, आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा गृहस्थ की गृहस्थी सकुशल चले तो गृहस्थ को क्रोध को मारना चाहिए। तो ये जो सेना है ये क्रोध की स्वरूप है, तो भगवान ने उस क्रोध स्वरूपी सेना का विनाश कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसे कब मारेंगे। बोले जब गृहस्थ को काम की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो वानप्रस्थी हो जाएगा, तब हम इसे मारेंगे। और वही हुआ कि अगर राम जी उसको वहीं मार देते तो राम जी की लीला वहीं पर समाप्त हो जाती। इसीलिए भगवान ने उसको नहीं मारा, और समय आने पर जब वो वानप्रस्थ हो गए, संत रूप में जंगल में पधारे, तब उनको काम की आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए भगवान ने उस काम स्वरूप मारीच का उद्धार किया। अब मैं बात कर रहा था शूर्पणखा की। शूर्पणखा भी एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है जिसको हम गलत नहीं कह सकते। अरे गलत तो वो थी, ऐसा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, वो इतनी दुष्ट थी जितना एक सांपिन का हृदय होता है उतनी दुष्ट थी। लेकिन हम उसको दुष्ट इसलिए नहीं कह सकते कि आज हम लोगों से ज्यादा वो दुष्ट नहीं थी, उसे क्षमा चाहेंगे। त्रेता में तो एक शूर्पणखा थी, आज गली गली में शूर्पणखा है, हर मोहल्ले में है। तो मेरे भाई बहन, आज की शूर्पणखा से वो शूर्पणखा बहुत अच्छी थी। हम उसे गलत क्यों नहीं कह सकते, अब आप ध्यान से सुनना। शूर्पणखा राम के पास गई और कहा क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो इसीलिए शूर्पणखा का भाव ये नहीं था कि तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष, मेरी जैसी सुंदर नारी दूसरी नहीं। शूर्पणखा विधवा है और शूर्पणखा को विधवा बनाया है उसके भाई रावण ने। तो इसी बात पर शूर्पणखा ने राम जी को इशारा किया कि प्रभु, जिस भैया की कलाई में मैंने राखी बांधा, भाई दूज का व्रत किया, उसी भाई ने मेरा सिंदूर मिटा दिया, मुझे विधवा बना दिया। तो मेरे जैसा दुखी संसार में दूसरी नारी नहीं हो सकती, और जिसके पास अयोध्या जैसी राज हो, आज वो कुश के बिस्तर पर सो रहा है, तो आपके जैसा दुखी दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। आपने संतों की हड्डियां देखी तब कसम खाया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। और मैंने अपने पति के लाश पर कसम खाया था कि रावण, तूने एक विधवा बनाया है, अगर तेरी पूरी लंका को मैंने विधवा ना बना दिया तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। तो यह संयोग विधि रचा विचारी, बहुत सुंदर संयोग है कि आप भी रावण का विनाश करने पधारे और हम भी पधारी हैं, तो एक से भले दो, आओ दोनों मिल करके रावण का विनाश करते हैं। लेकिन शूर्पणखा के चरित्र को हम गंदा नहीं कह सकते, क्योंकि शूर्पणखा ने सोचा
कि अगर मैं राम के साथ रहने लगी, राम जी शरणागत वत्सल हैं, जब विभीषण को उन्होंने शरणागत दे दिया तो मुझ जैसे दुखी को क्यों नहीं देंगे। लेकिन दुनिया वाले उंगली उठाने से नहीं चूकते, दुनिया वाले उंगली उठाने से नहीं चूकते। माफ करना, एक लड़की समोसा खा रही थी और एक लड़का वहीं खड़ा था, उससे पूछ रहा था और खाना है। तो दो बुजुर्ग थे, एक ने कहा क्या वो लड़का, हमें लग रहा है इस लड़की का भाई है। तो दूसरे ने कहा कि हो सकता है यह लड़की उसको भाई है। हो गया ना, जाकी रही भावना जैसी। तो आज शूर्पणखा ने विचार किया अगर मैं राम जी के साथ रही तो लोग राम जी के चरित्र पर भी उंगली उठाएंगे कि किस रिश्ते से तुमने इसकी बहन को अपने पास में रखा है। तो लोग ना राम को बुरा कहें ना हमें बुरा कहें। इसका एक ही रास्ता है कि हम दोनों विवाह कर लें। बस उसने राम जी से एक झूठ बोल दिया कि ताते अब लग रहूं कुंवारी। इसी बात पर राम जी को क्रोध आया कि ये तो बहुत बड़ी पापिन है। अब पाप इसने कहां कर दिया। आप सब लोग जानते हैं सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पाप है। सो भगवान ने इशारे में कहा शूर्पणखा हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन इस जन्म में हम तुमको साथ नहीं रख सकते क्योंकि मेरे पास में मेरी सीता है। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। बल्कि हाँ, चाहो तो लक्ष्मण जी के साथ रह लो। अहाई कुमार, कुमाने काम, मार माने मारना। कुमार का मतलब ये नहीं है कि वो कुंवारे थे, कुंवारा नहीं कहा, कुमार कहा है। अगर रहना चाहो तो अहाई, अहिमाने सांप। जब तुम सांपिन जैसी दुष्ट हो, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, तो अपनी बिरादरी में जाओ। अहाई शेषावतारी लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ में रह लो। जब वो सीता जी पर झपटी इस इरादे से कि राम जी एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी नहीं ग्रहण करेंगे और लक्ष्मण जी वो भी इन्हीं के रंग में रंगे, वो शादी करेंगे नहीं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने जैसे शूर्पणखा उनके पास गई, एक शब्द कहा माता जी प्रणाम। तो शूर्पणखा ने कहा कि मैं गढ़ लंक में बास करूं, तुम क्षत्रिय रूप फिरो ब्रह्मचारी। भेंट भई तोहरी ना मोरी, कई से भई ल्यूं तुम्हारी महतारी। हम तुम्हारी माँ कैसे हो गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा काम के भाव लिए मन में, जब तू श्री राम के पास सिधारी। तो शूर्पणखा तो है सत्य कहूं, तब से भई ल्यूं हमारी महतारी। तो शूर्पणखा को लगा कि इनके साथ में भी रहना ठीक नहीं है। अगर मैं 60 वर्ष की आई होती बन करके तो रह लेती। अब इन्होंने माता मान लिया है तो बनी तो हम 20 साल के हैं, गड़बड़ है। इनकी सीता को ही हटा दें। जबकि वो सीता पर झपटी तो लक्ष्मण जी चाहते तो उसे मार देते, लेकिन राम ने मना कर दिया कि पहली बात तो स्त्री है, इस पर हाथ नहीं उठाना, उठाना भी तो उसको अपमानित करके छोड़ दो तो इसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी और हमारी रामलीला को ये आगे बढ़ाएगी। ये जा करके रावण को प्रेरित करेगी, उसको ऐसी ऐसी बातें बताएगी कि उसके मन में मेरे प्रति नफरत आ जाएगी। इसीलिए हम इसको केवल अपमानित करके छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई, शूर्पणखा ने भी राम जी की लीला को बढ़ाने में राम का सहयोग किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम चाहेंगे और एक निवेदन, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। लाइक करें और कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर हमें प्रदान करें। जय श्री सीताराम।